पुनः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येतस्स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर। भगवान शिव की महिमा के लिए आचार्य पुष्पदंताचार्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध और शास्त्रोक्त महिम्न स्तोत्र है। इस महिम्न स्तोत्र के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस महिम्न स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति, करने वाला मनुष्य, हर प्राणी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव की साक्षात कृपा होती है। गंधर्वों के राजा पुष्पदंताचार्य भगवान महाकाल का प्रतिदिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उज्जैन की नगरी के बगीचों से जो है कि पुष्पों का चयन करके महाराजा उज्जैन नरेश के पूजन अर्चन करने से पूर्व ही जाकर के वो पूजन कर देते थे और उन्हीं के बगानों से, उन्हीं के बगीचों से पुष्पों का चयन कर लेते थे। जब राजा को पूजन करने का, संध्या वंदन करने का जब समय होता था, उस समय पुष्प नहीं उपलब्ध हो पाते थे। तो एक बार उन्होंने माली को बुलाया और कहा कि तुम इस प्रकार की अनियमितता क्यों कर रहे हो? हमारे पूजन के समय में तुम पुष्प क्यों नहीं ला रहे हो? क्या तुम बगीचों का देखभाल, क्या तुम फुलवारियों का जो है देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हो? अपने कार्यों में प्रमाद उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे कार्यों में। तो वह हाथ जोड़े कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो संपूर्ण अपने जीवन का हर एक क्षण जो है अब इस बगीचों में भगवान की सेवा के लिए जो है कि पुष्पों के लिए कि पुष्प निकले और आपके हाथों से भगवान के चरणों में अर्पित हो, इसके लिए मैं पुष्पों को जो है प्रतिदिन सेवा करता हूँ, पुष्पों का देखभाल करता हूँ, फुलवारियों का देखभाल करता हूँ, बगीचों का देखभाल करता हूँ। लेकिन पता नहीं शाम को तो कलियां लगती हैं, सुबह में कहाँ गायब हो जाती है, वो सारे पुष्प दिखते नहीं है। महाराज मुझे क्षमा करें। महाराज को संदेह हुआ कि माली तो सत्य कह रहा है, हो सकता है कोई दैवीय शक्ति हो जो इस प्रकार की कार्य कर रही हो, या हो सकता है कोई दुष्ट प्राणी हो जो इस प्रकार के कार्यों कर रहा हो, जिससे हमारी पूजा में, हमारे भगवान की, हमारे महादेव के पूजन में विघ्न उत्पन्न हो। या हो सकता है कोई दैवीय शक्ति है जो हमारी परीक्षा लेना चाहती है। तो इसलिए उज्जैन नरेश स्वयं उस बगीचे की देख रेख करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ पाते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुष्पों का हरण कर लेगा। महाराज के चर्म चक्षुओं से जब नहीं दिखता है तो अगले दिन वो चिंतन करते हैं और विचार करके वो कहते हैं कि हो सकता है कोई दैवीय शक्ति ही है। तो अगर वह दैवीय शक्ति है तो भगवान के बिल्वपत्र, जो भगवान के मस्तक पे बिल्वपत्र चढ़ता है, अगर इस बिल्वपत्र को हम बिछा देंगे, अगर उसके पांव तले पड़ जाएगा तो उसकी सारी शक्तियां क्षण हो जाएगी। आप देखिएगा किसी भी पूजन में, किसी भी यज्ञ में जो पुष्प होते हैं भगवान के सिर पे चढ़ते हैं और कभी भी इनको भूल से भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पुष्पदंताचार्य आते हैं, गंधर्वों के राजा जो है पुष्पदंत आते हैं और पुष्पों का हरण कर लेते हैं और जैसे ही वह उड़ने के लिए प्रयास करते हैं तब तक उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और वो
फिर उन्हें लगता है कि अगर हम पकड़े गए, अगर सुबह हो गई तो सूर्यकाल जब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय के समय सभी लोग मुझे देख लेंगे और बंदी बना लेंगे, और जिसके कारण मैं भगवान का पूजन अर्चन समय से नहीं कर पाऊंगा और यह मेरा पूजन व्यर्थ हो जाएगा। तो वो स्वयं चिंतन करते हैं और फिर उनके मन में विचार आता है, जब वो नीचे देखते हैं जमीन पर, तब उन्हें दिखता है कि अरे मेरे पैरों के तले तो बिल्व पत्र पड़े हैं और इन्हीं कारण से लगता है हमारी जो शक्ति क्षीण हो गई। और वो पुनः स्मरण करते हैं महादेव को, हे महादेव, हमसे कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से ये सजा हमें मिल रही है। और वह स्वयं याद करते हैं भगवान को और श्लोक गाते हैं, और उन्हीं श्लोकों में, ये 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। फिर पुनः भगवान उन्हें शक्ति संपन्न करते हैं और वह स्वयं फिर से अपनी शक्तियों को प्राप्त करके गंधर्व लोक को जाते हैं, और फिर गंधर्व लोक से होते हुए भगवान महाकाल के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं। वह श्लोक है, उसका हम एक पद्य आपको सुनाना चाहते हैं। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यात्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथा वाच्य सर्वा स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येतस्त्रोत्रे हर निरपवाद परिकर अमङ्गल्यम्।